नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नया किताब निकाला गया है आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स। आपका बहुत अधिक डिमांड आ रहा था सर, आपका जो वैकेंसी आया हुआ है बिहार लाइब्रेरियन परीक्षा, इसका जो है प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो किताब निकाला गया है, प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी से आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आपका आयोजित बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट है ना। ये आपका इसमें देखेंगे तो 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 1 देखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों किताब जो है आपका नवीनतम लाइब्रेरियन पाठ्यक्रम पर आधारित है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और सभी प्रश्नों की जो है सरल तरीके से विस्तृत व्याख्या भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे और आपका डिमांड रहेगा तो 15 प्रैक्टिस सेट जो है हम इसको समाप्त करने का पूरा हम प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, प्रैक्टिस सेट आपका 1 है। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा। इसमें देखेंगे तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वे में दिया गया है, तो हम हिंदी में पढ़ेंगे। आप चाहें तो इसको आराम से रोक करके वीडियो आराम से बना भी सकते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न बोल रहा है कि जियोपॉलिटिक्स विषय निर्माण किस विधि द्वारा जो है बना है। ये जो आपका जियोपॉलिटिक्स विषय है किस निर्माण की विधि द्वारा जो है आपका बना है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? विलियन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? विलियन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर है कि विशिष्ट विषय पर समस्त प्रकाशनों के लिए एक विस्तृत खोज को डैश कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं। दोस्तों इसको आप देखेंगे तो साहित्य खोज कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या कहते हैं? साहित्य खोज कहते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग विशेष रूप से अनुसंधान कार्य में किया जाता है। किसके लिए? तो अनुसंधान खोज के रूप में जो है इसका कार्य होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि डेनिस ग्रोगन के अनुसार पाठ्यपुस्तक एक डैश स्रोत है, एक डैश स्रोत है। दोस्तों ये आपका द्वितीयक स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्वितीयक स्रोत आपका इसमें जो है शामिल हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता है ना। सूचना का प्राथमिक स्रोत हम नहीं मानते हैं। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप फोर्थ का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो आप याद रखिएगा यहाँ पर फोर्थ का। ठीक है, देखिए सूचना के प्राथमिक स्रोत वे मूल सामग्री होते हैं जो प्रथम हाथ की जानकारी या डेटा प्रदान करते हैं। इनमें मूल स्रोत प्रयोग या अवलोकन से प्राप्त जानकारी शामिल होते हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि FRBR का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का तो ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे हमारा प्रश्न है कि मौखिक है ना, मौखिक इतिहास साक्षात्मक है ना, माफ कीजिएगा साक्षात्कार न्यायालय आदेश अभिलेख आधिकारिक सरकारी दस्तावेज निम्न में से किसके उदाहरण हैं। निम्न में से किसका उदाहरण, कहीं की हल्का फुल्का मिस्टेक हो सकता है बट आंसर आपको जो है सही मिलेगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। प्राथमिक स्रोत आपको दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का एक नियो पारंपरिक स्रोत है। नियो पारंपरिक स्रोत है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एकस पेटेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 7वें का जो है दोस्तों बी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगला हमारा प्रश्न है कि बोला कि डैश शब्द पारंपरिक प्रकाशन और वितरण चैनलों के बाहर निर्मित होता है और जिसे अक्सर अनुक्रमण डेटाबेस में अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 8 का तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गृह साहित्य जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, गृह साहित्य राइट होगा। अगला कि शिकारी पत्रिकाएं हैं, शिकारी पत्रिकाएं तो राइट आंसर देखेंगे 9 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। देखिए सी में लिखा गया है कि पांडुलिपि प्रकाशित करने के लिए एपीसी पर आरोप लगाए लेकिन उचित सहकर्मी समीक्षा गतिविधियां नहीं करती हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा।
अगला है ग्रीक शब्द इथोस का शब्द, ग्रीक शब्द इथोस है, ये जो आपका इथोस है इसका अर्थ निम्न में से क्या है? इथोस का इसका आप अर्थ देखेंगे तो हो जाएगा चरित्र हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा चरित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि इसमें आप दोस्तों देखेंगे तो लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ कृति की समयबद्धता का सापेक्ष संकेत है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा स्व, है ना, लिखा गया स्व त्वाधिकार तिथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रोफेशनल लिखा गया कॉम्पिटेंसीज, है ना, कॉम्पिटेंसीज फॉर रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज लाइब्रेरियन को डैश के द्वारा जो है लिखा गया है। थोड़ा सा इसका भाषा अलग है क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये आपका लाइब्रेरियन वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन उसी के अनुसार यहाँ पर दिया गया है प्रैक्टिस सेट में। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका RUSAALA, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 12 का भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है कैट एक्सप्रेस सेवा प्रदान करता है? कैट एक्सप्रेस सेवा जो है प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा OCLC होगा, OCLC। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी होगा, OCLC होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की मोबाइल लाइब्रेरी सर्विसेज किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? दोस्तों ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो 1953 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1953 में की गई थी। अगला हमारा है कि संस्थाओं की सेवा के लिए अहमदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क विकसित किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एडीनेट, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा एडीनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विषय क्षेत्र संदर्भ संहिता पद संदर्भित है या फिर संबंधित है किससे? तो ये दोस्तों हो जाएगा ब्रॉड, है ना, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है, देखिए बोला कि SSRN एवं HNET किसके उदाहरण है? दोस्तों ये किसके उदाहरण है? तो ये आप देखेंगे तो विषय गेटवे के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी होगा विषय गेटवे का एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखेंगे। देखिए पुस्तक प्रदर्शनी एक प्रकार की डैश है, प्रदर्शनी एक प्रकार का डैश है दोस्तों, ये हो जाएगा विस्तार सेवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का सी हो जाएगा विस्तार सेवा, राइट आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि CERL, है ना, CERL का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा। देखिए इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो आपका कंसोर्टियम ऑफ यूरोपियन रिसर्च लाइब्रेरीज, है ना, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। अगला है कि बेसिक रेफरेंस सोर्स के लेखक कौन है? बेसिक रेफरेंस सोर्स के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लुइस सोर्स होगा, क्या होगा? लुइस सोर्स, ऑप्शन नंबर जो है 20 का भी होगा लुइस सोर्स। आगे हमारा है कि विद्या नीति परियोजना किस भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा जो है शुरू किया गया था? बताइए इसका उत्तर क्या होगा 21 का। देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी में दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर होगा, क्या होगा? यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि डेलनेट का विस्तृत रूप क्या है? डेलनेट का, तो ये हो जाएगा डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क होगा, क्या होगा? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑप्शन नंबर जो है 22 का ये सही उत्तर होगा। वर्ष 1992 में लिसा प्लस को किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया? किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये प्रकाशित किया गया बाउकर्स और ईस्ट ग्रीन स्टीड, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है 24 नंबर देखेंगे कि बोला कि फेयर सिद्धांतों में आर प्रदर्शित करता है, तो ये जो आपका आर है दोस्तों आपका रीयूज हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का भी होगा रीयूज, इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि 2021 में वह कौन सा विलय था जिसके कारण राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान का गठन हुआ है? 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। सी में देखिए आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान के साथ निष्कियर, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा 25 का। आगे बढ़ते हैं, बोला कि इंफ्रालिबनेट है ना, इंफ्रालिबनेट केंद्र एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कब जो है बन गया था?
राइट आंसर देखेंगे 26 का, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जून 1996 होगा, जून 1996। अगला है कि इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो इंटरनेट सोसाइटी की बात करते हैं तो 1992 में दोस्तों किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1992 में ये किया गया था। अगला हमारा है कि इन्फ्लिबनेट द्वारा आयोजित प्लानर 2024 की विषय वस्तु क्या है। प्लानर 2024 का विषय वस्तु क्या है। देखिए लाइब्रेरीज इन ए आई ईरा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 28 का, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अपना देखेंगे, अगला हमारा 29 नंबर हमारा है कि राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे देखिए लिखा गया है सामाजिक होना चाहिए, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र किसका प्रभाग है, किसका प्रभाग है। तो ये हो जाएगा ICSSR का है, ICSSR का है, ऑप्शन नंबर 29 का सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि OCLC का रील्स का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें आंसर देखेंगे तो 30 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है आपका रीओपनिंग, लिखा गया है आर्काइव्स, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स, ऑप्शन नंबर जो है आपका 30 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत ने किस वर्ष ट्रिप्स समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसने घरेलू IP कानूनों में प्रमुख अध्ययनों को प्रभावित किया। इसका उत्तर देखेंगे 31 का, तो ये हो जाएगा 1995 जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, 1995। अगला है कि पेरिस और बर्न सम्मेलनों को ट्रिप्स समझौते में किस अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में शामिल किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में शामिल किया गया है। तो देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उरुग्वे वार्ता दौर होगा, उरुग्वे वार्ता दौर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरीज किस वर्ष में जो है स्थापित हुआ है, बताइए कौन से वर्ष में स्थापित हुआ है। तो यह स्थापित हुआ है 1891 में स्थापित हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1891 में स्थापित हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया, जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू जो है किया गया। तो हो जाएगा पुस्तकालय उपकर होगा, पुस्तकालय उपकर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पुस्तकालय विधान का तात्पर्य डैश के विकास से है, डैश के विकास से है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला है कि पब्लिक लॉ 480 क्या है, 480। तो ये देखेंगे दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिकन अधिनियम होगा, है ना, अमेरिकन अधिनियम, अमेरिकन लॉ। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने उत्तम पाठ्य सामग्री अधिकतम पाठकों के लिए कम से कम लागत पर वाक्यांश को गढ़ा है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, मेलविड डेवी होगा। क्या होगा, मेलविड डेवी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की प्रतिपादन किया है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा डगलस मैकग्रेगर होगा, डगलस मैकग्रेगर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फेयोल द्वारा विकसित नहीं किया गया था, हेनरी फेयोल द्वारा जो है विकसित नहीं किया गया था। तो ये हो जाएगा लाइन, है ना, लाइन और स्टॉप, लाइन ऑफ स्टॉप, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है हमारा कि इस लिखा गया स्केलर चैन में गैंग प्लैंक की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है, किसने प्रस्तुत किया है। तो ये प्रस्तुत किया है हेनरी फेयोल ने किया, हेनरी फेयोल ने, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि परिवर्तन प्रबंधन आइसबर्ग का आइडिया किसने जो है प्रदान किया है, किसने प्रदान किया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप 41 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, विल्फ्राइड क्रूजर होगा, है ना, विल्फ्राइड क्रूजर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है, ज्ञान प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। तो मित्र यही दोस्तों आपका इसमें नहीं है। बाकी लोगों और प्रौद्योगिकी का मिश्रण समाधान सही है, ज्ञान कार्य प्रक्रिया में सुधार सही है, कभी समाप्त नहीं होना ये भी देखेंगे तो आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय प्रबंधन हेतु पेशेवर परामर्श की त्रिमूर्ति का भाग नहीं है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पुस्तकालय उपयोगकर्ता हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा, पुस्तकालय उपयोगकर्ता। आगे बढ़ते हैं। फिशर के अनुसार प्रायोगिक रचना के 3 सिद्धांतों में कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा दोस्तों आपका नहीं है? तो 44 का देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। लिखा गया है यौक्तिक, है ना, यौक्तिकीकरण, है ना, यौक्तिकरण का सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय में विपणन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है? विपणन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। तो 45 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में देखेंगे तो आपका दिया गया है कि पेशेवर पुस्तकालय सलाहकार का अर्जन, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 46 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का सिद्धांत एक प्रबंधन कितने अधीनस्थों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है, इससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है बताइएगा? तो ये आपका है नियंत्रण, है, नियंत्रण का विस्तार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, नियंत्रण का विस्तार राइट आंसर होगा। अगला है कि लोटका, है ना, लोटका का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लोटका का नियम दोस्तों आप देखेंगे तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपका है वैज्ञानिक उत्पादकता होगा। क्या होगा? वैज्ञानिक उत्पादकता, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा कितने प्रकार के अंकन प्रतिपादित किया गया? तो ये दोस्तों प्रतिपादित किया गया 2, ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी हो जाएगा, 2 सही उत्तर होगा। अगला कि पुस्तकालय के स्टॉक रूम के कुछ भाग के गहन चेकिंग, है ना, चेकिंग के आधार पर घाटे का अनुमान लगाया जाता है, इसे किस रूप में जो है जाना जाता है? इसे हम किस रूप में जानते हैं? इसको दोस्तों देखेंगे तो नमूना भंडारण सत्यापन होगा, नमूना भंडारण सत्यापन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला कि पुस्तकालय और नियमित पुस्तक मूल्यांकन, है, नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया में उन शीर्षकों को हटाने का अभ्यास जो कि कटे फटे हैं पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी नहीं है। बताइए दोस्तों उपयोगी नहीं है। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो छटाई दोस्तों नहीं है, ये आपका राइट होगा, छटाई। अगला है किस जिल्दसाजी विधि को मोरक्को, है ना, मोरक्को जिल्दसादी कहा जाता है? मोरक्को जिल्दसादी कहते हैं, जिल्दसादी। तो 51 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो ए हो जाएगा, चर्म जिल्दसादी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को चर्म जिल्दसादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि उन पुस्तकों को जिन्हें पाठ्यक्रमों द्वारा गलत लिखा गया निधानियों में रखा, है ना, रख दिया जाता है, निर्धारित स्थान पर रखने का कार्य कहलाता है क्या? तो ये कार्य की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा निधानी परिशोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, निधानी परिशोधन। अगला कि भारत में साहित्यकार की मृत्यु के बाद डैश वर्षों तक साहित्यिक कार्य जो है संरक्षित रहता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 53 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 60। अगला है कि अभिलेख, है ना, अभिलेखागार में वातानुकूलित उद्देश्य के लिए आवश्यक तापमान और सापेक्ष आर्द्रता किस सीमा के अंदर होता है? तो ये देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि किसके रखरखाव के लिए कार्डेक्स प्रणाली का आविष्कार हुआ है? कार्डेक्स प्रणाली का आविष्कार हुआ है तो 55 का हो जाएगा, पत्रिकाओं का रिकॉर्ड होगा। क्या होगा? पत्रिकाओं का रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्रिकाओं का रिकॉर्ड राइट आंसर होगा। अगला है कि विषय को चुनिए, विषम को चुनिए, विषम को। तो 56 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, केंद्रक प्रविष्टि जो है आपका सही उत्तर होगा, केंद्रक प्रविष्टि। अगला है कि लिखा गया है ऑस्मोसिस के सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑस्मोसिस, तो ये हो जाएगा अपाप्ति होगा, है ना, अवाप्ति, माफ कीजिएगा, अवाप्ति में होगा, अवाप्ति में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। और क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं यहाँ पर 58 नंबर। देखिए लिखा गया डेवी दशमलव वर्गीकरण 19वें संस्करण की तालिका वन मानव मानक, है ना, मानक उपविभाजनों का अंकन 5 किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है क्रमिक प्रकाशन होगा, क्रमिक प्रकाशन, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा कि डीडीसी के मानक उपविभाजन में शोध के लिए क्या अंकन प्रयुक्त हुआ है? क्या अंकन जो है प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो -072 हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिथ्या कड़ी को नहीं दर्शाता है? मिथ्या कड़ी को नहीं दर्शाता है तो ऑप्शन नंबर जो है 60 का डी हो जाएगा। डी में देखेंगे तो दोस्तों आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है,
अंक जिसका वर्गांक है ना, वर्गांक के एक पक्ष में एकल फोकस के भाग के रूप में अंत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि लिखा गया है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रतिपादन किसने किया है। चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मिन्नी अर्ल सीयर्स। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। आगे हमारा है प्रश्न कि यूडीसी की शुल्क आधारित ऑनलाइन सेवा का नाम क्या है। देखिए ऑनलाइन सेवा का नाम दोस्तों देखेंगे 62 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूडीसी ऑनलाइन होगा। क्या होगा? यूडीसी ऑनलाइन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि द्विबिंदु वर्गीकरण में मूलभूत वर्ग अर्थशास्त्र में है ना, अर्थशास्त्र में बिजनेस का अनुक्रमण डैश के अनुसार चुना जाता है। बताइए इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 63 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। विकास अवतरणा है ना, अवतरण लिखा गया है, अवतरता नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला हमारा है कि गाय बछड़ा सिद्धांत डैश का सिद्धांत है। दोस्तों गाय बछड़ा सिद्धांत डैश का सिद्धांत है। तो इसका आंसर देखेंगे 64 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सह संबंधानुक्रमण हो जाएगा है ना, सह संबंधानुक्रम। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला है कि डेवी दशमलव वर्गीकरण 19वां संस्करण की निम्नलिखित में से किसमें अग्रता सारणी का प्रावधान है। अग्रता सारणी का प्रावधान है। तो 65 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तालिका 1 है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा तालिका 1, याद रखिएगा। आगे हमारा कि रंगनाथन ने अपने द्विबंधु वर्गीकरण में प्रलेखों को सेल्फ पर व्यवस्थित करने के लिए किस अद्वितीय विधि का जो है प्रतिपादन किया है। तो हो जाएगा अपुपा पैटर्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा अपुपा पैटर्न। अगला हमारा है कि लिखा गया है मार्क 21 ग्रंथ सूची ढांचे में टैग 300 किसके लिए है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 66 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी शारीरिक वितरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है मार्क को मरना होगा किसने कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 68 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिखा गया है रॉय टेनेट होगा। क्या होगा? रॉय टेनेट, याद रखिएगा। अगला है कि प्रथम मार्क प्रारूप द्वारा विकसित किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो 69 का दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। 69 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ये आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस होगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। अगला है कौन सा मार्क 21 टैग इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संस्थान और पहुंच से संबंधित है। तो 70 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 856 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 856। चलिए आगे बढ़ते अगला हमारा है कि मार्क 21 में विषय वस्तु क्षेत्र है, विषय पहुंच है ना, विषय पहुंच क्षेत्र है। तो 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6xx हो जाएगा। अगला है कि एंग्लो अमेरिकन कोड किस वर्ष में जो है आपका जारी किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 72 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1908 हो जाएगा। क्या होगा? 1908। अगला डेटाबेस डैश का एक डेटाबेस है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 73 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में दिया गया विशिष्ट विषय के संपूर्ण तथ्य और डेटा। ऑप्शन नंबर जो है 73 का सी हो जाएगा। अगला है कि संरचना के संदर्भ में मार्क रिकॉर्ड का पहला संगठक पहला जो है घटक क्या है। पहला घटक पूछ रहा है। तो देखिए पहला घटक की बात करते हैं 74 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा लीडर। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा लीडर। अगला है कि OCLC प्रोजेक्ट मार्क प्रोजेक्ट उदाहरण है किसका। ये जो आपका मार्क प्रोजेक्ट है किसका एक उदाहरण है। तो ये देखेंगे तो 75 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सामग्रियों के सहकारी प्रसंस्करण किया। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्द एक अलग बौद्धिक या कलात्मक सृजना का संकेत करता है। तो इसका आंसर देखेंगे 76 का, तो ऑप्शन नंबर डी वर्क कार्य हो जाएगा। डी जो है सही होगा, वर्क कार्य। निम्नलिखित में से किसमें ट्रंकेशन का प्रयोग जो है दोस्तों किया जाता है। ट्रंकेशन का तो ये हो जाएगा खोज सूत्रीकरण हो जाएगा, खोज सूत्रीकरण। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एवं पुस्तकालय के परिग्रहण रजिस्टर से जो है ली जा सकती है।
तो ये हो जाएगा पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या, ऑप्शन नंबर ए होगा पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या। अगला यह किसने कहा है कि सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, तो 79 का हो जाएगा जे मार्टिन दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा जे मार्टिन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्राप्त करने वाला व्यवहार मॉडल स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग उसके बाद चैनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग आदि जैसे क्रियाकलापों का वर्णन करता है। तो देखिए 80 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है 80 का बी हो जाएगा, एलिस का मॉडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एलिस का मॉडल। अगला के मस्तिष्क कोठरी का अध्ययन संग्रहालय, अब आपकी जगह ग्रंथालय विज्ञान में किस में जो है किया जाता है, ग्रंथालय। तो ये हो जाएगा ज्ञान जगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ज्ञान जगत। अगला है ज्ञान क्या होता है, व्हाट इज नॉलेज, तो इसका आंसर देखेंगे 82 का, तो ऑप्शन नंबर जो है 82 का सी हो जाएगा, सूचनाओं का सुगठित स्वरूप, ऑप्शन नंबर सी होगा। सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा काबू से बाहर हो जाए उसे डैश कहते हैं, उसको देखेंगे सूचना विस्फोट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा सूचना विस्फोट कहते हैं। आगे हमारा है कि लिखा गया है बिब्लियोमेट्री क्या है दोस्तों, बिब्लियोमेट्री क्या है, तो ये देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 84 का जो है सी हो जाएगा, सूचना प्रबंधन उपकरण होगा, सूचना प्रबंधन उपकरण, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से सूचना भरण का सटीक उदाहरण क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दोस्तों आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। डी में लिखा गया है किसी भी पाठ्य का लेख में आवश्यक शब्द अथवा सूचना डालकर उसका और अधिक विस्तार यानी लंबा करना, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला की मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं, ऐसे अध्ययन को जो है सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांख्यिकी, ऑप्शन नंबर ए होगा सांख्यिकी। डैश डेटाबेस का उपयोग कोहा सॉफ्टवेयर द्वारा बैकअप, पुनर्प्राप्ति और अनुक्रमणिका सुविधाओं के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा MySQL हो जाएगा, ठीक है, MySQL। अगला कि पुस्तकालयों में कार्य है ना, कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुस्तकालय स्वचालन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पुस्तकालय स्वचालन। अगला कि पुस्तकालय स्वचालन के लिए आधारभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये हो जाएगा जैसे उपयुक्त जैसे आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर और वित्त, ऑप्शन नंबर डी सभी हमारा सही है। पुस्तकालय स्वचालन हेतु सॉफ्टवेयर का चयन किस घटक पर जो है निर्भर नहीं करता है, तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 90 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आकार पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्कैटिंग प्रणाली नहीं है, तो नहीं है तो ब्रोकन ऑर्डर दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा ब्रोकन ऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन QR कोड का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर देखेंगे 92 का, तो पंजीकरण क्षेत्र देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बारकोड का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बारकोड पुस्तकों और पत्रिका को छोड़कर सभी खुदरा उत्पादों पर विश्व स्तर पर सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला बारकोड है, तो इसका आंसर देखेंगे 94 का, तो EAN 13 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे हमारा है कि अब यहाँ पर देखिए कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, जैसे यहाँ पर है कि फाइल होस्टिंग सर्विस वन ड्राइव टू लिखा गया है डेवलप्ड बाई, तो 95 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अगला है कि लिखा गया है आपका एक्सटेंसिबल है ना, एक्सटेंसिबल मार्क उपभाषा केस सेंसिटिव है क्योंकि, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये टैग यूजर डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट है। अगला है कि एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है, तो ये होता है 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो मुख्यतः गैर सामाजिक अंतर व्यक्तिगत संचार के लिए जो है उपयोग की जाती है, तो इसका आंसर जो है 98 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, लिंक्डइन हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है, तो ये हो जाएगा बीट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा बीट।
एक मॉडल में हम कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जहां शब्द संयुक्त ऑपरेटरों के साथ ए एन डी और मतलब एंड और या फिर नॉट की सूचना में प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। लिखा गया है बुलियन सूचना मॉडल, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। एलेक्सा डैश द्वारा विकसित किया गया वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट है, ये आपका है अमेजन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, अमेजन जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि एजी बेल ने दृश्य प्रकाश में से इलेक्ट्रॉनिक बेतार संचार का उपयोग दर्शाने के लिए किस यंत्र को जो है विकसित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फोटोफोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एडम सिंडिकेशन प्रारूप का संबंध है किससे? ये आपका आर एस एस एक्स या फिर एल, यहाँ पर देखिए लिखा गया है एक्स एम एल है। वेब 3.0 शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो ये किया है जॉन मार्कोफ। नेटवर्क को निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित करता है? असुरक्षित, तो पासवर्ड कैप्चर, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, पासवर्ड कैप्चर। डैश एक क्लाइंट सर्वर अनुप्रयोग है जो इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट को एक अद्वितीय उपयोगकर्ता अनुकूल नाम से पहचानता है। तो इसका आंसर देखेंगे 96 का, तो ऑप्शन नंबर बी DNS हो जाएगा, याद रखिएगा। स्टार्ट और स्टॉप बिट्स किस संचरण प्रणाली में प्रेषित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अतुल्यकालिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अतुल्यकालिक। अगला एक निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विश्व में सर्वप्रथम मोबाइल आधारित पुस्तकालय सेवाएं जो है प्रारंभ किया गया था? प्रारंभ, तो ये आपका एनटीटी लिखा गया है, एनटीटी डोकोमो है ना, तो याद रखिएगा एनटीटी डोकोमो। आगे हमारा है 109 नंबर है कि लिखा गया है कि आरएसएस का प्रथम संस्करण जिसे RSS 0.9 नाम से जो है जाना जाता है कब आया है? तो ये आपका आया है 1999 में। अगला डिजिटल अप्रवासी शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर देखेंगे 10 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्क प्रेंस की हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 111 कि कोहा में 3 स्तर वाली संरचना है जो सॉफ्टवेयर को तीनों अलग अलग लेयर्स में विभाजित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में दिया गया है कि डेटाबेस लेयर, प्रोसेसिंग लेयर और फॉर्मेटिंग लेयर हो जाएगा। अगला है कि स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरीज पुस्तक को 1942 में कौन लिखा है? तो इसका आंसर देखेंगे 12 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर SR रंगनाथन। अगला है कि RDA का मुद्रित संस्करण सर्वप्रथम प्रकाशित किया था? 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2010 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिब्लियोमेट्रिक्स में ब्रैडफोर्ड के नियम के अनुप्रयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। सी में देख लेते हैं क्या है आपका। देखिए सी में दिया गया है किसी विशिष्ट क्षेत्र में मुख्य पत्रिकाओं का निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला के लिखा गया है एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज की अवधारणा किसने दिया? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा, निकोलस जे लिखा गया है बल्किन। अगला है कि विश्व में पहली बार पुस्तकालय शिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिखा गया है मेलविल डीवी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है कि इनविजिबल कॉलेज शब्द का निर्माण किसने किया है? तो राइट आंसर देखेंगे 17 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, डियाना क्रेन। ये सब इसका आंसर देख लेते हैं 18 का, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि 1886 में अपनाया गया बर्न कन्वेंशन किससे संबंधित है? दोस्तों ये आपका देखेंगे 19 का, तो हो जाएगा कॉपीराइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि एनल्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो ये आपका प्रकाशित होता है NISCPR हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा जो है समाप्त हो गया। यहाँ पर 120 क्वेश्चन आप यहाँ पे आंसर की वगैरह देख सकते हैं, डिस्कशन वगैरह देख सकते हैं। वीडियो कैसे लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोग कितना प्रश्न स्कोर किए हैं ये भी कमेंट करके प्रॉपर बताइएगा। तो क्या इसको आगे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है ये भी आप कमेंट करके ही बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।